हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। बच्चों मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से आज समझाऊंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी और सी डी जो है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी को ओ पर काट रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। देखिए एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल कह रहा है 70 डिग्री। इनका ऐड कर दें तो ये 70 डिग्री आ रहा है। तो फ्रेंड अपने समझने के लिए हम इस एंगल को मान लेते हैं एक्स। इस एंगल को बच्चों हम मान लेते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं वाई, ठीक है। और हमें एंगल बीओडी 40 दिया ही हुआ है, लिख लेते हैं 40 डिग्री। चलिए अब देखिए जो जो चीज हमें दी हुई है उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमको गिवन है, ठीक है बच्चों। या हम इसको एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं एक्स प्लस बी ओ ई वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। हमने ए ओ सी की वैल्यू मानी है एक्स, हमने एक्स रख दिया। बी ओ ई की वैल्यू हमने वाई मानी है ये, तो हमने इसके जगह वाई लिख दिया इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये चीज हमें दोनों फ्रेंड्स गिवन है, दी गई। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? चलिए हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल बी ओ ई। कह रहा है एंगल बी ओ ई, मतलब हमें वाई वाई की वैल्यू निकालनी है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। और एंगल सी ओ ई का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो चलिए पहले वाई को निकालते हैं। चलो बच्चों अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल बी ओ डी बन रहा है ना, ये वाला बी ओ डी, और एक एंगल ये वाला देखो ए ओ सी, ठीक है। ध्यान से देखो इन दोनों को। एंगल ए ओ सी यानी एक्स, एंगल डी ओ बी, ये दोनों फ्रेंड्स बराबर माने जाएंगे, ठीक है। ये बराबर होंगे, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये रूल है। तो लिखते हैं फ्रेंड्स एंगल एक्स जो कि हमारा ए ओ सी है इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है। क्यों क्यों इक्वल है फ्रेंड्स? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब देखिए एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एंगल एक्स, एंगल बी ओ डी की वैल्यू ये दी गई है 40, हमने लिख दिया 40 डिग्री। तो जब बी ओ डी 40 डिग्री है और एक्स बी ओ डी के बराबर है तो एक्स की वैल्यू भी 40 डिग्री हो गई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए बच्चों अब देखते हैं एंगल वाई हमें निकालना है। तो बच्चों देखो हमें एंगल एक्स तो मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें एंगल वाई निकालना है। अब ये वाली इक्वेशन पे देखिए बच्चों जो हमें दिया गया है, ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 70 डिग्री हमें दी गई है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं तो एक्स की वैल्यू आई 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
y की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो y की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री। और y कौन सा एंगल है बच्चों, ये वाला, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई 40 डिग्री। ठीक है, अब चलिए, अब हमसे सेकंड पार्ट इसका पूछा है, रिफ्लेक्स COE। सो बच्चों चलिए अब इसके अगला पार्ट निकालते हैं। एंगल COE हमें निकालना है। ठीक है, और वो भी इसका रिफ्लेक्स निकालना है। बच्चों रिफ्लेक्स का मतलब होता है, जो हमें जैसे एंगल दिया गया ना COE, इसका रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल तो हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों, इसका रिफ्लेक्स होगा ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, इसका रिफ्लेक्स होगा। ये कैसे मिलेगा फ्रेंड, जब हम 360, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना। तो ये देखिए पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। जब हम 360 डिग्री में से इतना एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये बचा हुआ एंगल मिल जाएगा ना। हाँ, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए बी जो है ना, ये CO और OE और ये AOB, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना। तो लीनियर पेयर पे आप जानते हो, लीनियर पेयर देखो ऐसे, देखो बच्चों मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इस पे मैंने एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। ठीक है, तो देखिए ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी लाइन जो है वो एक पॉइंट पर कट कर रही है, और वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर, है ना। तो एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। और लीनियर पेयर का ये रूल होता है कि इसमें जितने भी एंगल होते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4, इन सब का सम जो होता है बच्चों, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सब का जो सम होता है बच्चों, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। तो हमें अब लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन ए बी है ना, इस पे देखिए सीओ भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ईओ भी इसको काट रही है ना, एक ही पॉइंट ओ पर। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों इसका आंसर, तो हम इसको लिखते हैं, ए ओ सी को हम डायरेक्ट 40 लिख लेते हैं, एंगल 40 डिग्री प्लस, एक मिनट, एंगल एक्स लिख लेते हैं, एंगल एक्स प्लस, हमें सी ओ ई की वैल्यू अभी निकालने जा रहे हैं, सी ओ ई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं। एक्स को रखा हमने 40 प्लस COE हमें निकालना है, इसको एज इट इज रख दीजिए, प्लस वाई की वैल्यू है 30। ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब चलिए 30 और 40 हो गया 70, तो COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो अब COE की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70, तो कितना आया बच्चों, 110 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमें मिल गया इसका आंसर, हमें मिल गया 110 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब हमें रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 360 में से 110 माइनस कर देंगे।
तो चलो बच्चों अभी निकालते हैं इसका अगला पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ठीक है, सीओई की वैल्यू हमें मिल गई है तो हमें रिफ्लेक्स सीओई निकालना है। रिफ्लेक्स सीओई निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे से क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल सीओई को, तो हमें मिल जाएगा 360 माइनस 110। 110 सीओई की वैल्यू थी तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमें इस ये पूरा रिफ्लेक्स मिल गया 250 डिग्री। सो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।